इश्क दे विच चलण वाले बंदियां नूं इस गल तो बाखबर होना चाहिए कि इश्क कोई मुकाम नहीं, इश्क एक मंजिल है, बल्कि मंजिल दर मंजिल है। हकीकत ये है कि आशिक किसी भी मुकाम का मुतलाशी नहीं होता। आशिक उस रस्ते दे विच रुल मरन नूं ज़्यादा तरजीह देंदा है जिहड़ा रस्ता माशूक दे वल जा रहा हो। गुफ्तगू बड़ी बामानी होगी, इस वास्ते तवज्जो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तुम समझ सको। मैं अल्लामा इकबाल का एक कलाम अपनी गुफ्तगू नूं मुतारफ करवाने वास्ते पढ़ना चाहना हूँ। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि फरेबे नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्रा कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। ज़िंदगी किसी एक मुकाम ते रुकण दा ना नहीं, जे रुक जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो जो है इत्थे अगे आ जाओ जी, कैसा जी इत्थे आ जाओ जी। मैनू पता ही नहीं लगता मैं गुफ्तगू करनी कि नाल, तुसीं इनके लड़े पिलड़े हो ना। चलो बह जाओ। अल्लामा साहब फरमाते हैं, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफ़र इसको मंजिल से बढ़कर पसंद। इस गल नूं समझो कि जिंदगी उन्नी देर तक कि जिन देर तक चलती है पई, जे खलो जाए तो जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही है। जिहड़ा बंदा चलना फिरना हिलना जुलना बंद कर दिंदा है, उन्होंने आदे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। इस तरह समझो भी इश्क उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक चलता है। जे खलो जाए तो इश्क कोई नहीं, खलो जाए तो इश्क की मौत हो जाती है। इस वास्ते मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने कि इश्क दा मुकाम इहदी मंजिल ही है। जे आखो ना कि किसी थान ते जाके ते आशिक खलो जाए, जे खलो जाए तो इश्क की मौत वाक़या हो जाती है। इस वास्ते अल्लामा साहब फरमाते हैं कि बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफ़र इसको मंजिल से बढ़कर पसंद। सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगोसाज, सफ़र है हकीकत खिज़र है मजाज। उलझ कर सुलझने में लज्जत इसे, तड़पने फड़कने में राहत इसे। आशिक दा सफ़र ये वे, उलझे तो फिर सुलझे, सुलझ के तो फिर उलझे। मतलब मेरी सारी तगो तो इत्थे करके वे कि कुछ मामलात नूं दुरुस्त करे, दुरुस्त कर रहे तो फिर कोई नवा उलझाओ आ जाए, और नवे उलझाओ के विचों फिर अगर निकले तो फिर अगर कोई नवी उलझन आ जाए। और जैसे जैसे ये इन उलझनों नूं तय करदा अपने माशूक की तरफ जाता है, और जैसे जैसे मुश्किलात नूं तय करता है वैसे वैसे ये मुकाम पाता है। जे ये आखे ना कि किसी एक मुकाम के उत्ते रुक के किसी एक ठिकाने के उत्ते खलो के तो आशिक आखे कि हुण मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गया। आशिक दी मंजिल है लेकिन मकसूद मशूक वाला है। मर्जी यार दी चलनी है कि तू जिथे आखे, जे वो बिल्कुल आखिरी जाके पता एक सप 99 उत्ते भी जाके सप लड़ता होंदा है। लूडो दे विच ना एक पासे इन्होंने वाहे होंदे ने, उहदे उत्ते सप नाल पौड़ियां भी ने तो सप भी ने। तो एक सप उन्हें रखिया बिल्कुल 99 उत्ते जाके लड़ जाता है। अच्छा इश्क दे विच मशूक दी मर्जी है, बेशक वो 99 वाले खाने ते जाके आखे ना चल पहले खाने ते टुर जा, तो वो पहले खाने ते जाके बिल्कुल मुतमिन और फिर मुतमिन होके बहना। ऐ नहीं कि नहीं मैं तो बिल्कुल मंजिल के नेड़े लग गया सा,
आशिक नूं पता होना चाहिए आशिक दी मंजिल ही मशूक दी मर्जी है। आशिक दी और कोई हुंदा ना कोई मुकाम, आशिक दा कोई मुकाम नहीं। आशिक दा मुकाम है कि यार दी बारगाह दे विच, यार दी नज़र दे विच रहना, ये आशिक दा मुकाम है। और नज़र विच उदों है जिस वक्त तो यार दी रज़ा दे विच, यार दी रज़ा वो जे 99 तो जाके एक दूते सूटे तो फिर भी बिस्मिल्लाह उत्थे आके बह गए। अज का मौजू तुहानूं समझ आ गया। अज दरस मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला जी पढ़ना है और मौजू बखूबी तुसीं समझ गए हो कि इश्क दे विच ये जिहड़ा मुकाम है, जिहड़ा एक किसी जगह दे उत्ते क़याम करना, क्या ये भी है या नहीं ना। इश्क दे विच सिर्फ और सिर्फ दौड़ है, इश्क दे विच सिर्फ और सिर्फ सफ़र है, इश्क दे विच सिर्फ और सिर्फ माशूक दी रज़ा है। जिमें महबूब की मर्जी मुहिब राज़ी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला जनाब फरमाते हैं, दर रहे इश्क हर के ज़ख़ुद रफ्त वसाल, बेखुदी कसदास्तो बे हकीकत हमार। मौलाना फरमाते ने कि जो इश्क के रास्ते में खुद को खो दे वही वासल है। कि इश्क के रास्ते दे विच मुकाम पाना इंज ही है कि अपने आप को भुल जाना, यानी अपने आप की मुकम्मल तौर पर नफी करनी। जिनी देर तक है उन्नी देर तक सफ़र है। सही जो गल करिए ना तो इश्क दे विच सफ़र ही है कि अपनी हस्ती नू ख़त्म करना, ये इश्क दा विच सफ़र है। हस्ती नू ख़त्म करना मतलब असली हस्ती नू दावत है, क्योंकि एक साड़ी वहमी हस्ती है तो एक वो हस्ती है जिहड़ी खालक दी हमेशा रहने वाली हस्ती है। जिनी देर तक साड़ी अपनी हस्ती है उन्नी देर तक खालक दी हस्ती आ सकती नहीं, क्योंकि खालक शिरक नू पसंद नहीं करता। तो साड़ी हस्ती बोलन में तो आउंदी है भी हकीकत च कोई नहीं, क्योंकि साड़ी हस्ती सिर्फ एक वहम है, साड़ी हस्ती सिर्फ एक ख्याल है। तो जिन देर तक असी उस ख्याल नू फड़ के बैठे रहांगे ना उन्नी देर तक असल हकीकत नू नहीं जान सकांगे। सेम इंज ही समझो कि किसी बंदे के सामने एक अग का दरिया या समझो कि सामने खूह आ गया, वो बंदा टुरिया जा रहा तो अपने किसी ख्याल दे विच, अपने ख्याल दे विच उन्होंने ये भी नहीं नज़र आता कि सामने खूह आ गया तो वो खूह च डिग पैंदा। क्यों? क्योंकि वो अपने किसी उस ख्याल च जिहड़ा हालांकि क्योंकि ख्याल ख्याल ही होंदा है, हकीकत हकीकत होंदी है। ख्याल दे विच ऐसा उलझे है कि हकीकत नूं नहीं वेख सकिया, एडी वड्डी हकीकत नूं नहीं वेख सकिया जिस हकीकत ने उन्होंने बुरी तरह जख्मी कर दिता, बल्कि शायद उन्होंने जान तो भी हाथ धोने पैना। कोई बंदा खूह च डिग पवे तो मुमकिन हो मर जाए। बिल्कुल ऐसे तरह खालक की वहदानियत अल्लाह की तौहीद है तो रोज़े रोशन की तरह, लेकिन असी अपने ख्याल दे विच ऐसे फसे हाँ कि एडी रोशन हकीकत नूं भी वेख सकते नहीं। अगे मौलाना फरमाते ने कि इश्क आन नीस्त के बर तख्ते मुरादश, कि इश्क ये नहीं कि मुराद के तख्त पर बैठा जाए। इश्क ना मुरादी का ना है, मुराद का ना नहीं। जिहड़ा होवे आशिक ते नाल को मुराद भी रखे वो आशिक नहीं, वो लालची है। इश्क दा वेड़ा ऐसा वेड़ा है जिहदे विच जिन्नी देर तक पूरी तरह बगैर किसी लालच तो कदम ना रखो मन्ने ही नहीं जाता कदम, यानी ये वेड़ा तस्लीम ही नहीं करता। जिहड़ा बंदा लालच दे नाल इहदे विच कदम रखदा है ये वेड़ा उन्होंने मनदा ही नहीं, उन्होंने आंदा तू
वो सारी ढोंगबाजी कर रहा होंगे आशकों वाली, कारनामे सारे उतों बाजार इंज ही पा करता होंगे कि जिमें ये भी आशक है। लेकिन जे उहदे विच जरा जिन्नी भी मैल होवे, इश्क दा वेड़ा उन्होंने कबूल नहीं करता। जे इश्क दा वेड़ा कबूल ना करे, अगले प्रोसैस किस तरह होने ने, क्योंकि इश्क दा वेड़ा वो वेड़ा है जिहदे विचों दी लंघ के खालक दी वहदानियत दे नाल मुतारफ होना है। तो खालक दी वहदानियत दे नाल मुतारफ गनीमत ही नहीं हुंदा। खुदा दी कसम, बंदा खालक दे जलवे नूं हू बहू वेखण लग पैंदा है। लेकिन जब तक इश्क दे वेड़े दे विच बिल्कुल बेलौस हो के तो कदम ना रखे, बिल्कुल ज़ाती मफादात और ज़ाती लालच पिछा छड़ के तो सिर्फ यार दी रज़ा वाला लालच नाल ना के टुरे, कामयाबी नहीं होगी। क्योंकि इश्क दे वेड़े दे विच सिर्फ यार दी मर्जी वेखी जाती है। इश्क दे वेड़े विच सिर्फ मशूक दा कहना वेख्या जाता है कि वह की कह रहा है, ये नहीं वेख्या जाता कि हासिल की होंदा है। तां मौलाना फरमाते ने, इश्क आनीस्त के बर तख्ते मरादश बशनांद, इश्क आस्त के अज हर दो जहानश बरहान। मौलाना फरमाते ने कि इश्क तो वो शै है जी दोवां जहाना तो भी आज़ाद कर देंदी है। कि इश्क अस्त के अज हर दो जहानश बरहान, कि इश्क वो शै है जी दोवां जहाना तो आज़ाद कर देंदी है। तो जिहड़ा अपनी किसी ज़ाती ख्वाहिश का कैदी होया होवे वो आज़ाद हो सकता। मतलब बंदा आज़ाद ही उदों होंदा है जदों उहदियां मुकम्मल ख्वाहिशात जिहड़ियां खत्म हो जांदियां ने। मेरे बाबा एक शेर अक्सर पढ़ा करते होंगे सन कि चिंता चिखा बराबरी जो केले मुंड करीब। तो फिक्र थोड़ी जी भी माड़ी जी भी ख्वाहिश को होवे ना तो ओहदे भी फिक्र पिछा होवे ना तो वह भी इंज ही है भी जिवें अग बलदी है। चिखा चिंता चिखा बराबरी ज्यों केले मुंड करीब, एक झूले एक पछे चोटा सहे शरीर। आंदे ने थोड़ी जिन्नी भी चिंता होवे ना तो वो इंज है जिवें केले दे मुंड दे नाल ना कंडियां वाला पौधा लगे है। तो कंडियां वाला पौधा जे हवा नाल कंडियां वाला पौधा हिले तो फिर भी केले नूं पछ लगते हैं। तो जे किसी वेले मस्ती नाल केला जे झूल पवे तो फिर भी उन्होंने पछ लगते हैं। पता लगा कि जिन्नी देर तक चिंता माड़ी जी भी जे है, चिंता उठती कितों है? दरअसल ख्वाहिश ही चिंता। जो तुहाडी कोई ख्वाहिश होनी है ना तो उन्हें तुहाडी चिंता नूं जगाना है। चिंता आंदे ने फिक्र नूं। जितनियां भी फिक्रां ने ख्वाहिशात दे जहान दे गिरद गर्दिश करदियां। तां जनाब फरमांदे ने कि जिहड़ा हाली तक किसी ना किसी ख्वाहिश फसे आ वो तो आज़ाद ही नहीं हो सकिया। ते जिहड़ा इश्क है ये आज़ाद जिहड़े मर्द ने उन्हां दा खेल है। जिहड़े हाली है ही कैदी ने उन्होंने फिर की इहदे नाल खेलना है। क्योंकि जिहड़ा आप इंज समझो कि जिहदे अंदर दा जनाना ना मरिया होवे। अबाज काद कई बंदे ऐसे होंगे ने बज़ाहिर मर्दां वाला सारा होलिया होंदा है लेकिन उन्होंने अंदर ना एक जनाना जिहड़ा ना अंदर वो पलदा होंदा है। मतलब उन्होंने एक अंदर दा ही अपना एक हैयत और कफियत है। तो वो बस उन्होंने रूटीन जिथे भी कुछ है कोई थोड़ी जी डरावनी वेख ली तो हाय निकल गई, त्राह निकल गया जल्दी, एवं डर गए। जिमें खुसरे बड़ी छेती डर जाते हैं। थोड़ा जहा कुछ है ना बड़ी जल्दी डर लगे। तो जिहदे अंदर दा जनाना ही ना मरिया होवे तो वो इश्क नाम की तलवार लैके किवें खलोवेगा? वो तो इस तलवार नूं वेख के आप ही डर जाएगा। तलवार वेख के हाय करके छड़ के पिछा हो जाएगा। यह मतलब ये कि इस इश्क की तलवार नूं फड़न वास्ते पहला अंदर दा जनाना मरे तो फिर अंदर दा खुसरा खत्म होवे तो फिर मर्द जन्म लवेगा।
जो मर्द जन्म लवेगा तो फिर मर्द इस तलवार के नाल खेलेगा। और ये नहीं भी औरतां या मर्दां की भी बात होती है। ये असूल याद रखो कि तालब दुनिया मोखर ने सुन, जिहड़ा दुनिया का तालब है वह खुसरा है। तालब उकबा मुअन्निस सुन, जिहड़ा अली उकबा का तालब है वह औरत है। तो तालब मौला मुज़क्किरुन, जिहड़ा अल्लाह का तालब हो गया भावें वजूद वह औरतां वाला भी है वह मुज़क्कर है। इश्क की तलवार वो हथ च जचदी है, तलवार मर्दां के हथ च जचदी है। खुसरे तो इन्हां तलवारां लैके खलो सकदे। मौलाना रूम फरमाते हैं कि खुसरा जो किसी वेले हिम्मत करके तलवार फड़ के टुर भी गया ना मैदाने जंग तो मैदाने जंग दे विच उत्थे सिरां दी हनेरी झुलदी हुंदी है पई, हवा च सिर उठते नज़र आते हैं। आंदे ने जो उत्तों तो ढोंगबाजी करके अंदरों तो खुसरा हमें उत्तों तो ढोंगबाजी करके तो तू उत्थे जाके मैदान च खलो इश्क के मैदान में, तो जिस वक्त उत्ते हवा च सिर उठते वेखेगा उतों उदों फिर अंदर दे उस खुसरे नूं कित्थों हिम्मत देवेगा कि वह वेखे कि किवें सिरां दे सौदे जिहड़े ना वो हुंदे ने पेते। पता लगा कि इश्क का वेड़ा जिहड़ा है ये इश्क का वेड़ा जांबाज़ां दा वेड़ा है। इत्थे कोई खुसरा जे खलोना चाहे तो खलो सकदा नहीं। कलाम मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम है। जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं।